नवी मुंबई आणि एफएमसीच्या संबंधित बातम्या पाहण्यासाठी एफएमसी न्यूजला सबस्क्राईब करा. हमारे अन्नदाता किसान कब आज़ाद होंगे? हमारा हिंदुस्तान देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और तभी से हम सभी दर साल आज़ादी का जश्न मनाते आ रहे हैं. हर साल हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, पर यह किसी को नहीं पता कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान कब आज़ाद होंगे. देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक किसानों के लिए क्या कुछ नहीं हुआ, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. देखिए यह बानगी. किसानों के लिए सरकारों ने आज तक छोटे बड़े हजारों बांध बनाए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उर्वरक यानी खाद के कारखाने बनाए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के लिए सिंचाई के दर्जनों नए अत्याधुनिक तकनीकी विकल्प उपलब्ध कराए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के लिए हरित क्रांति योजना लाई गई, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों की बेहतरी और भरपूर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज खोजे गए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के लिए देश भर में हजार शीतघर बनाए गए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को जाकर खड़ा कर दिया गया, पर इन सब के बावजूद किसानों की स्थिति दयनीय और गरीब बनी रही. चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी सरकारों ने आज़ादी से लेकर अभी तक और आज तक किसानों के लिए हर संभव सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अरबों खरबों रुपए खर्च कर डाले, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों के उत्पादों को खरीदने के लिए देश भर में सरकारी बाजार बनाए गए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. किसानों को भला करने के लिए देश की तमाम छोटे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आवाज़ बुलंद किया, पर इस दौरान सभी राजनीतिक दल मोटे और अमीर बनते गए, पर देश का किसान गरीब ही बना रहा. महाराष्ट्र में भी किसानों की भलाई के लिए उनके उपाय पिछले 74 वर्षों में किए गए. इसमें सबसे बड़ा कार्य राज्य के किसानों को उनके कृषि उपज की बिक्री करने के लिए एपीएमसी जैसा बड़ा थोक बाजार बन गया. यहाँ किसान अपनी हर उपज बेच सकता है. दुर्भाग्य से यह थोक बाजार भी किसानों का शोषण करने वाला एक बड़ा अड्डा बन गया. दुर्भाग्य यह भी है कि आज भी राज्य में फसल के लिए गए कर्ज में डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या करने का क्रम जारी है. अभी नासिक में एक किसान के आत्महत्या करने की खबर आई.
इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण थोक मंडियों में किसानों का शोषण करने के लिए कुंडली जमाए बैठे कुछ थोक व्यापारियों का माफिया समूह है। लगभग सभी थोक मंडियों में कुछ चुनिंदा शातिर व्यापारियों का एक ऐसा समूह है जो किसी शातिर आपराधिक गिरोह या माफिया की तरह कार्य करता है। ऐसे शातिर व्यापारियों का समूह पूरे बाजार तंत्र पर कब्जा जमाए बैठा है और दिन रात किसानों का शोषण करते हुए खुद तो मालदार बन रहा है, पर गरीब किसानों को उनकी उपज की लागत तक नहीं निकालने दे रहा है। फलस्वरूप किसानों को अपनी फसल उपजाने के लिए ली गई कर्ज की रकम को अपनी जान देकर लौटानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APMC न्यूज़।